नाम उर्मिला कुमारी है। मेरा शादी 2021 में हुआ है पिंटू मंडल से गादी में। तो हमको मार पीट के वहाँ से भगा दिया। तो मायके आए हैं। तो फिर कल रात को पूरा जेसीबी गाड़ी ला के गेट वूट पूरा ठकठका रहा था। तीनों चारों बाप बेटा मिलके और बोल रहा था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो, नहीं तो जान से मार देंगे पूरा एकदम। सब चाकू कुल्हाड़ी सब लेके आए थे साथ में, चारों जन पिस्तौल भी लेके आए थे और हमको पूरा जलील करके और मतलब कि जेसीबी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। पारिवारिक झगड़े में लाठी डंडे, जूते चप्पल, लात घूंसे, थप्पड़ वगैरह चलने की कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, खबरें देखी भी होंगी। लेकिन पति पत्नी के झगड़े में बुलडोजर चलने का मामला आपने शायद ही सुना होगा। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान इतना नाराज हो सकता है कि वो अपनी ससुराल को ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच जाए, वो भारी भरकम। ये हैरान कर देने वाली खबर आई है गिरिडीह से। गांव का नाम है सिरसिया गांव। रात का सन्नाटा था, गांव के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक भारी मशीन के चलने की आवाज सुनाई देती है। लोग बाहर निकले तो देखा कि गांव का दामाद था पिंटू मंडल, लेकिन वो एक जेसीबी के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा था और वो वहां किसी निर्माण के लिए नहीं आया था बल्कि तोड़फोड़ के लिए आया था। दरअसल पिंटू अपनी पत्नी उर्मिला के बार बार मायके चले जाने से इतना चिढ़ गया था कि उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे जेसीबी का पंजा ससुराल की चारदीवारी पर चला दिया। देखते ही देखते मजबूत दीवार मलबे में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि पिंटू पूरे मकान को ही जमींदोज करने की धमकी दे रहा था। तुम जब भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ आप कब आए थे? यहाँ हम आए थे 1 सप्ताह पहले। अच्छा, तो ये घटना जो ये दीवार वगैरह तोड़ा है, ये कब घटना है, कब की? आज रात का है। मतलब कैसे तोड़ा है? जेसीबी गाड़ी से। जेसीबी गाड़ी ला? हाँ, डोजरिंग कर दिया जेसीबी से। अच्छा, कितने लोग, कितने संख्या में आए थे उन लोग? चार आए थे, 3 अच्छा। बाप बेटा और एक ड्राइवर। अच्छा, क्या नाम है ये चारों का? भीमलाल मंडल है मेरे ससुर जी का, और दुलारचंद मंडल है देवर का, पिंटू मंडल है मेरे पति जी, और मुन्ना ड्राइवर है, मतलब कि जेसीबी का ड्राइवर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? थाना में शिकायत किए हैं? हाँ, हम थाना में शिकायत कर दिए। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? जो मेरा किया है, मतलब कि वह मतलब ऐसी करे, सब भरपाई भरे सब। लेकिन इस सनक के पीछे की कहानी सिर्फ एक दीवार का टूटना नहीं है। इस कहानी का दूसरा पहलू और भी दर्दनाक है। पिंटू की पत्नी उर्मिला का आरोप है कि उसका पति हर रोज शराब के नशे में धुत होकर घर आता है, लड़ाई झगड़ा करता है। नशे में वो सुध बुध खो बैठता है और फिर शुरू होता है मारपीट का सिलसिला। उर्मिला का कहना है कि इसी जुल्म से तंग आकर वो अपने दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए मायके में रहने को मजबूर हो गई है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित छत ढूंढ रही थी, उसे अपने ही पति से खतरा महसूस होने लगता है। बीच बीच में वो सुलह की कोशिश करती, ससुराल भी जाती, लेकिन पिंटू की शराब और उसका हिंसक बर्ताव कम नहीं हुआ। ससुराल वालों का कहना है कि उस रात पिंटू अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो इस बुलडोजर कार्रवाई में उसका साथ दे रहे थे। ये महज एक दामाद की नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरह लग रहा है पूरा मामला, जिसने पूरे परिवार को डरा दिया और धमकाया भी जा रहा है। इस मामले में तो जब जेसीबी के शोर से गांव वालों की भीड़ जुटने लगी और लोगों ने विरोध शुरू किया, तब कहीं जाकर पिंटू को एहसास हुआ कि मामला बिगड़ सकता है, उसकी धुनाई भी हो सकती है पकड़े जाने पर। पकड़े जाने के डर से वो बुलडोजर लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने जमुआ पुलिस को इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की और अब आरोपी पिंटू मंडल की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस के लिए भी ये मामला हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जमीन के विवाद में जेसीबी का इस्तेमाल होता है, लेकिन पत्नी के मायके जाने पर ससुराल गिराने की कोशिश, ये अपने आप में एक पहला मामला है पुलिस के लिए भी। आपकी इस अजीबोगरीब मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ससुराल वालों की शिकायत काफ़ी है, या ऐसे लोगों पर और भी कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।